ज़िमनी इलेक्शन के नताइज और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के बाद इमरान खान का एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया से मुताल्लिक रवैया काफ़ी हद तक नरम हो गया है। उनकी तनकीद में कमी आ गई है। अदालत का तो वो दिफा कर रहे हैं, मगर एक इदारा ऐसा है जो आज भी इमरान खान के निशाने पर है। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आज भी इमरान खान मुसलसल तनकीद कर रहे हैं, उन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहाद भी इलेक्शन कमीशन से तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस का महफूज किया गया फैसला जारी करने का मुतालबा कर रहा है और 8 साल से यह फैसला जारी न करने पर तनकीद कर रहा है। आज भी इत्तेहादी जमातों के मुख्तलिफ वज़रा मीडिया पर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बार बार मुतालबा दोहराया गया। फिर खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि फॉरेन फंडिंग केस बेहतरीन मिसाल है कि कैसे लाडले को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने के इल्ज़ाम पर नाअहल कर दिया गया, जबकि लाडले को खुली छूट दे दी गई और 8 साल से फैसला नहीं आया। फॉरेन फंडिंग केस को रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 रिट पटिशंस दायर हुई, जबकि 50 बार इल्तवा दिया गया। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन पर तनकीद और बढ़ा दी है। हालांकि ज़िमनी इलेक्शन के नताइज और इलेक्शन कमीशन की तरफ से 25 मुनहरिफ अराकीन पंजाब असम्बली को डी-सीट करने से ही परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने का रास्ता हमवार हुआ है। हुकूमत का इल्ज़ाम है कि इमरान खान इलेक्शन कमीशन पर दबाव सिर्फ इसलिए बढ़ा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला उनके हक में सुनाए, और अगर ये फैसला उनके हक में ना आए तो पहले से ही यह फैसला मुतनाज़ बना दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज किए हुए 1 महीने से ज़ायद हो गया है। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 21 जून को महफूज किया गया था और अब किसी भी वक्त सुनाया जा सकता है। इस फैसले से तहरीक इंसाफ और ख़ुद इमरान खान का मुस्तकबिल वाबस्ता है, जो अगले इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी मुश्किल का बाइस बन सकता है, क्योंकि इमरान खान खुद यह खदशा जाहिर कर चुके हैं कि फॉरेन फंडिंग केस के जरिए तहरीक इंसाफ को मैच से बाहर किया जा सकता है। मैं आज सारे पाकिस्तानियों को बता रहा हूं कि इन्होंने ये जो फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाला है, इससे कोशिश करेगा कि किसी तरह मैच से ही बाहर हो जाए तहरीक इंसाफ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये बिल्कुल एक नून लीग का प्लांटेड एजेंट है। इसमें कोई एतमाद नहीं, इसके पास कोई इखलाकी जवाज नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहने का। अब दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जिन पर आज इमरान खान तनकीद कर रहे हैं, वो वही हैं जिनका नाम बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद इमरान खान ने तजवीज़ किया था और फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से उन पर एतमाद का इजहार किया था। देखें, इसके पीछे कुछ और था। इनका अपना इलेक्शन कमिश्नर था पिछला वाला, हैंड पिक्ड, और एक जो प्रोज कर रहा था कि तहरीक इंसाफ का असल में इस पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो जाके गेम खेल रहे थे हमारे साथ, इसलिए डिले हो रहा था। वो बदनीयती के ऊपर था। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें एतमाद है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिल के किया। पहले तो इनके अपने थे ना, अब इनके सामने सब रखें, और मैं इसलिए कहता हूं कि ये पब्लिक के सामने जाना चाहिए। मगर अब साल जैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इमरान खान को ज़्यादा शिकायत हो गई तो उन्होंने उनकी तैनाती की जिम्मेदारी भी इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दी और ये दावा किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए सिकंदर सुल्तान राजा का नाम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया था। और अब इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर बराह रास्त इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर सवालात उठा रहे हैं। इमरान खान मुसलसल इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा लाहौर में मरियम नवाज और हमजा शहबाज से मुलाकातें करते हैं और अब वो बार बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। इस इलेक्शन कमीशन ने हर बार इस्तेमाल किया हमें हराने का। हम आज जीते हैं तो इसके बावजूद साफ और शफाफ इलेक्शन इस इलेक्शन कमीशन के अंदर नीचे कभी भी नहीं हो सकता। बार बार ये हमें डसा है और इसने खुल के हमारे स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें पता है ये लाहौर में जाके किन के कदमों में बैठता रहता। मैं ये इस इलेक्शन कमिश्नर को आज कहूंगा कि आपके पास रास्ता है, आप रिजाइन करें। हमें एतमाद ही नहीं है इसके ऊपर और ये हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ है। इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाहौर में किससे मुलाकात करते हैं। हमजा शहबाज और मरियम नवाज से मुलाकातों से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, मगर फिर यह खबरें सामने आई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हमजा शहबाज या मरियम नवाज से तो कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से खुफिया मुलाकातों का पैगाम भिजवाया करते थे। रोजनामा द न्यूज़ में 16 जुलाई को एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के करीबी ज़राए ने द न्यूज़ को बताया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज या नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज से ज़िंदगी में कभी मुलाकात नहीं हुई, मगर अपनी वजारत उज़्मा के दौरान इमरान खान मुख्तलिफ मौक़े पर खुफिया मुलाकात के लिए पैगाम भिजवाते रहे हैं। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पैगाम लाने वालों से कह दिया था
कि वो खुफिया मुलाकात नहीं कर सकते। ज़राए का कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को जवाबी पैगाम भेजते हुए कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत से उनका दफ्तर तमाम सियासतदानों और हर सियासी जमात के लिए खुला है, लेकिन उनके लिए किसी एक फ़र्द बशमूल वज़ीर आज़म से खुफिया मुलाकात करना मुमकिन नहीं है। ज़राए के मुताबिक एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ अफराद के जरिए इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खुफिया मुलाकात के लिए पैगाम भिजवाया। खबर के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म और PTI के चेयरमैन इमरान खान ने मुतअद्दिद मरतबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर हमजा शहबाज और मरियम नवाज के साथ लाहौर में खुफिया मुलाकात का इल्ज़ाम आयद किया है, जबकि ज़राए ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़िंदगी में कभी हमजा या मरियम नवाज से मुलाकात नहीं हुई है। कहा जाता है कि सिकंदर सुल्तान राजा कभी कभार लाहौर जाते हैं, लेकिन इसकी वजह यह है कि उनके अहल खाना यहाँ रहते हैं, वो उनके साथ वक्त गुजारने के लिए जाते हैं। ज़राए का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इसलिए मुहिम चलाई जा रही है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने PTI की गैर मुल्की फंडिंग के केस का फैसला महफूज कर लिया है। कमीशन ऐसे दबाव में नहीं आएगा। ज़राए ने बताया कि सिकंदर सुल्तान राजा PTI समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के सियासतदानों से मुलाकातें करते रहे हैं, लेकिन ये तमाम मुलाकातें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में हुई। हाल ही में PTI के डिप्टी चेयरमैन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से उन्हीं के दफ्तर में मुलाकात की जो 1 घंटे तक जारी रही। इमरान खान की काबीना के मुख्तलिफ वज़रा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से उनके दफ्तर में मुलाकातें करते रहे हैं और इन मुलाकातियों में सबसे ज़्यादा मुलाकातें शिबली फराज की हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद भी कह चुके हैं कि इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास अपने निहायत काबिल एतमाद दोस्तों को भेजा और उनसे अलहदगी में मुलाकात की दरख्वास्त की। मुलाकात के लिए रब्ता करने वालों की ऑडियो भी मौजूद है। मैंने ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से पूछा, आपके खिलाफ वो कभी मरियम नवाज के कदम में आपको बैठा देते हैं, कभी हमजा शहबाज को बैठा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये बहुत बड़ा अहम केस इसलिए है कि इमरान खान साहब ने अपने बहुत ही ट्रस्ट वर्दी दोस्त जो हैं वो मेरे पास भेजे। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब आपसे अलहदगी में मुलाकात करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो चीफ इलेक्शन कमीशन की हैसियत से किसी से अलहदगी में मुलाकात करने का मिजाज नहीं रखता, तो मेरे बेहतर है कि दफ्तर में आ जाएं और दफ्तर में जब आएंगे तो मैं अकेला मुलाकात नहीं करूँगा। तो वो बाकायदा जो हमारे मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, उनकी मौजूदगी में भी मुलाकात होगी और बाकायदा वो आईडियो होगी, रिकॉर्ड होगी। तो उन्होंने कहा नहीं जी ये तो बात ही होगी। तो कहता बार बार आए, उसके बाद कोई एक अहम शख्सियत के टेलीफोन भी आए। तो मैं कहता ये स्टेज नहीं है कि मैं इनके नाम बताऊं, लेकिन कभी वक्त आ जाएगा जब बहुत बात आगे तक बात जाएगी तो मैं उनके नाम भी ले दूंगा। उनकी आईडियो भी मेरे पास, हमारे पास मौजूद है, जो मेरे पास वो आते रहे, बात करते रहे। यानी इमरान खान इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाहौर में हमजा शहबाज और मरियम नवाज से मुलाकातें करते हैं, जबकि सिकंदर सुल्तान राजा के करीबी ज़राए दावा कर रहे हैं कि उन्होंने मरियम या हमजा से तो कभी मुलाकात नहीं की, मगर इमरान खान वज़ारत उज़्मा के दौरान उन्हें खुफिया मुलाकातों का पैगाम ज़रूर भिजवाते रहे हैं। मगर इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दयानत और अहलियत पर भी सवालात उठाते रहे और कहते रहे कि डस्का के ज़िमनी इंतखाबात में सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन पर मसला था, मगर इलेक्शन कमीशन ने पूरे हल्के में इंतखाबात करवाने का फैसला किया। डस्का का इलेक्शन हुआ, वक्त तकरीबन 400 पोलिंग स्टेशन में सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर RO ने कहा कि बेज़ाब्ते हुए हैं। इसने सारा इलेक्शन खोल दिया PTI के हमारे अगेंस्ट, जो हमें हरवाया इसने। क्या वजह है कि ये इतनी बड़ी इलेक्शन के अंदर जो ओपनली धांधलियां होती हैं उसको इसको फिक्र ही नहीं है। सिर्फ तहरीक इंसाफ डस्का के ऊपर वो खड़ा हो गया कि जी बड़ा उसने कोई इंसाफ देना। मगर हकीकत यह है कि डस्का इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से मुनज़्ज़म धांधली की कोशिश की गई थी। 20 पोलिंग स्टेशन के रिटर्निंग अफसरान गायब हो गए थे, हल्के में फायरिंग के वाक़यात सामने आए थे, हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल किया गया था और इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से फैसला जारी करते हुए कहा था कि फरीक़ैन और रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से जमा किए गए रिकॉर्ड्स और कमीशन की तरफ से मुख्तलिफ ज़राए से हासिल किए गए रिकॉर्ड का जायज़ा लेने के बाद इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा है कि हल्के के उम्मीदवारों और वोटर्स के लिए एक साजगार माहौल मौजूद नहीं था और इस हल्के में इलेक्शन का इनेकाद ईमानदाराना, मुनसिफाना और शफाफ अंदाज में नहीं हुआ। इस हल्के में फायरिंग, कत्ल के वाक़यात, लोगों के जख्मी होने और लॉ एंड ऑर्डर की खराब सूरत हाल से वोटर्स को हिरासा करने का माहौल पैदा हुआ। इसके साथ साथ दीगर वाक़यात ने नताइज के अमल को मशकूक और नाकाबिल तस्दीक बना दिया। कमीशन अपने आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इन्हें 75 में होने वाले इंतखाबात को कलअदम करार देता है और हुक्म देता है कि इस हल्के में दोबारा से इंतखाबात कराए जाएं। अब आम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था और डस्का में दोबारा ज़िमनी इंतखाब हुआ था और फिर नून लीग के रहनुमा नौशीन इफ्तिखार को इस हल्के से कामयाबी हासिल हुई थी और उस वक्त पंजाब और मरकज़ में तहरीक इंसाफी की हुकूमत थी। मगर इमरान खान को उस दिन के बाद से इलेक्शन कमीशन से शदीद गिला है, शदीद नाराज़ हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ही था जिसने तहरीक इंसाफ के 25 मुनरिफ अरकान पंजाब असम्बली को डिसीट करने का फैसला दिया। हालांकि इलेक्शन कमीशन के सामने मुनरिफ अरकान ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि उन्हें बाकायदा तौर पर पार्लिमानी पार्टी की तरफ से
किसी उम्मीदवार को वोट देने के फैसले से आगाह नहीं किया गया था, इसलिए उन पर आइन के आर्टिकल 63A का इतलाक नहीं होता, इसलिए उन्हें डी सीट ना किया जाए। मगर इलेक्शन कमिश्नर ने अपने फैसले में लिखा कि इलेक्शन कमीशन के पास इस रेफरेंस से मुताल्लिक दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये था कि रेफरेंस को आर्टिकल 63A की शराइत पूरी ना होने पर मुस्तरद कर दिया जाए। दूसरा ऑप्शन ये था कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालना एक संजीदा मामला है, इलेक्शन कमीशन की भी यही राय है कि अराकीन का मुखालिफ उम्मीदवार को वोट डालना संगीन मामला है। मुखालिफ उम्मीदवार को वोट देना पार्टी पॉलिसी से धोखाधड़ी की बदतरीन शक्ल है, इसलिए हम यह करार देते हैं कि मौजूदा केसेस का इन्हिसार आर्टिकल 63A की शराइत पर नहीं होगा। और फिर इलेक्शन कमीशन ने 25 अराकीन पर आर्टिकल 63A का इतलाक किया और उन्हें डी सीट कर दिया। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले की वजह से ही 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाब हुआ और तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली और फिर पंजाब में हमजा शहबाज को वजारत आला से हाथ धोना पड़ा और परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन गए। और एक तरफ इमरान खान ने परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने का जश्न मनाया तो दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा दोहरा दिया।